नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूड में। 8 सितंबर डेली करंट अफेयर क्लास में हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपका एग्जाम चाहे किसी भी लेवल का हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, डीआरडीओ या दिल्ली पुलिस, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। क्लास फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं आपके कितने आंसर सही होने वाले हैं। क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में नियुक्त स्बोटॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के पहले क्रिकेट एम्बेसडर का नाम बताएं। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए क्रिस गेल, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी ड्वेन ब्रामो या ऑप्शन डी वीरेंद्र सहवाग। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी ड्वेन ब्रावो। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। वेस्टइंडीज क्रिकेट आइकन ड्वेन ब्रावो स्पोर्टॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के पहले क्रिकेट एम्बेसडर बन गए हैं। आइकल ऑफ मैन बैटिंग ग्रुप सेल्टन मेनेक्स ने वेस्टइंडीज क्रिकेट को अपनी प्रमुख स्पोर्ट्स बुक के लिए एम्बेसडर बनाया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, तमिलनाडु में एम्बुलेंस चलाने वाली भारत की पहली महिला ड्राइवर डैश होगी। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए एम वीर लक्ष्मी, ऑप्शन बी पुष्पा श्रीधरन, ऑप्शन सी हेमा सुब्बा लक्ष्मी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए एम वीर लक्ष्मी। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री पलानीस्वामी द्वारा की एक नई पहल के तहत भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में एम वीर लक्ष्मी को नियुक्त किया गया है। एम वीर लक्ष्मी को हाल ही में लॉन्च की गई 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर के रूप में नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु सरकार के अनुसार यह देश में इस तरह का पहला उदाहरण होगा। पलानीस्वामी ने 24 मार्च को घोषणा की थी कि राज्य में 108 एम्बुलेंस की आपातकालीन सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए लगभग 125 करोड़ रुपए की लागत से 500 नई एम्बुलेंस राज्य को समर्पित की जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में बजाज अलायंस ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी अक्षय कुमार, ऑप्शन सी आयुष्मान खुराना या ऑप्शन डी सलमान खान। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी आयुष्मान खुराना। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आयुष्मान जीवन बीमाकर्ता के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इसके उत्पादकों के साथ साथ बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की डिजिटल सेवाओं का प्रचार करेंगे। बॉलीवुड अभिनेता को निजी जीवन बीमा कंपनी के आगामी अभियान स्मार्ट लिविंग का हिस्सा भी होंगे, जो अपनी टर्म प्लान स्मार्ट प्रोटेक्ट गोल और नई डिजिटल सेवा स्मार्ट असिस्ट को सम्मिलित करता है, जो इस कठिन समय में सामूहिक रूप से ग्राहक के जीवन को सुरक्षित और सक्षम बनाने का प्रयास करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, आई रखवाली ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी ओडिशा या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का।
इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी पंजाब। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। आई रखवाली ऐप पंजाब राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। आई रखवाली ऐप का मुख्य उद्देश्य लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है और पर्यावरण को बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व डैश ने किया है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी योगी आदित्यनाथ या ऑप्शन डी प्रहलाद पटेल। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी प्रहलाद पटेल। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने वर्चुअल रूप से 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक रूसी फेडरेशन की अध्यक्षता के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित की गई। बैठक में फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील, रूसी संघ, भारत गणराज्य, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के संस्कृति मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों में सांस्कृतिक क्षेत्र पर महामारी की स्थिति के प्रभाव पर चर्चा की गई। ब्रिक्स के भीतर संयुक्त सांस्कृतिक ऑनलाइन परियोजनाओं के संभावित कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। यह 5 प्रमुख उभरते देश ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से बना समूह है। समूह को क्षेत्रीय मामलों पर उनके उल्लेखनीय प्रभाव के लिए जाना जाता है। यह 2009 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय शंघाई, चीन में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6। भारत के कहने पर किसने पाकिस्तान को नो आर्म्स सप्लाई नीति दोहराई है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी अफगानिस्तान या ऑप्शन डी सऊदी अरब। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए रूस। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वर्तमान में रूस की 3 वर्षीय यात्रा पर हैं। रूस ने मॉस्को में अपने रूसी समकक्ष जनरल सरगेई सोंगू के साथ बैठक के दौरान भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अनुरोध के बाद पाकिस्तान को नो आर्म्स सप्लाई नीति का पालन करने का वचन दिया है। भारत और रूस ने अपने रक्षा उद्योगों को विकसित करने और अमेठी में AK-203 असॉल्ट राइफल्स कारखानों की स्थापना में तेजी लाने के लिए सहमति व्यक्त की है। रूस ने आगामी 2021 फरवरी में बेंगलुरु में आयोजित होने वाली आगामी एयरो इंडिया प्रदर्शनी में महत्वपूर्ण भागीदारी का आश्वासन दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किसने कोविड-19 स्वैब कलेक्शन यूनिट विकसित किया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए DRDO, ऑप्शन बी WHO, ऑप्शन सी महिंद्रा या ऑप्शन डी टाटा। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी टाटा। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। टाटा ने कोविड-19 स्वैब कलेक्शन यूनिट विकसित किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में कहां पर मूर्त विरासत की रक्षा, संरक्षण और पूर्ण स्थापना के लिए विधेयक पारित हुआ है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश।
जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए असम। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। असम राज्य में मूर्त विरासत की रक्षा, संरक्षण और पूर्ण स्थापना के लिए विधेयक पारित हुआ है। इस विधेयक में असम के लोगों की संस्कृति, सामाजिक, भाषाई पहचान और विरासत की रक्षा, संरक्षण को बढ़ावा देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, क्रोएशिया गणराज्य में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह, ऑप्शन बी अशोक मिलिंद, ऑप्शन सी नरोत्तम कुमार मिश्रा या ऑप्शन डी राजकुमार श्रीवास्तव। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी राजकुमार श्रीवास्तव। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। केंद्र सरकार द्वारा राजकुमार श्रीवास्तव को क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 1997 बैच के IFS अधिकारी हैं और वर्तमान में टोक्यो स्थित भारतीय राजदूत में मिशन उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब। मुद्रा क्रोएशियाई कुना। क्रोएशिया के राष्ट्रपति जोरान मिलनोविक हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करने की घोषणा की है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी पंजाब। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। दोस्तों आपका एग्जाम चाहे किसी भी लेवल का हो, NTPC, ग्रुप डी, SSC, DRDO, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को एग्जाम में जरूर मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।